11 साल से बंद एक कमरा, जिसे खोला गया तो मिला 22 लाख का कैश। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अब ये कमरा लगभग 11 साल तक क्यों बंद था और कहां से यहां इतना कैश पहुंचा, इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। ये घटना यूपी के अंबेडकर नगर जनपद की है, जहां पूर्व कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी जी के सरकारी आवास से करीब 22,48,500 रुपए नकद बरामद हुए हैं। ये रकम 11 साल से बंद पड़े एक कमरे से मिली है, जिसे विभागीय अनुमति के बाद खोला गया और इसके लिए इसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। दरअसल डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी का निधन करीब 11 साल पहले हो गया था। वो मिरानपुर स्थित सीएमओ आवास के नीचे बने क्वार्टर्स में अकेले रहते थे। उनके भतीजे भानु प्रताप और शशांक के बीच संपत्ति को लेकर विवाद होने के चलते कमरे पर ताला लगवा दिया गया था। 11 साल में ये कमरा कितना जर्जर हो चुका है, ये भी इस तस्वीर से पता चलता है। अब जब वर्तमान में सीएमओ कार्यालय में मरम्मत का कार्य शुरू हुआ, तो बंद पड़े कमरे में काम कराना जरूरी हो गया। इस पर सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार शैवाल ने कोतवाली अकबरपुर से रिपोर्ट मांगी कि कमरे को लेकर कोई मुकदमा या न्यायालय के अधीन कोई मामला तो नहीं है। 1 जुलाई को आई पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इसके बाद 3 जुलाई को अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराकर कमरे को खोला गया। आप खुद भी देख सकते हैं कि कमरे में किस तरह से सामान उथल पुथल पड़ा हुआ है और उस पर पूरी तरह से धूल जमी हुई है। बात नकदी की करें तो बरामद हुई नकदी में 1,000 रुपए के नोट, जो कि 746 हैं, करीब 7,76,000 रुपए। 500 रुपए के नोट, जो कि 2,945 है संख्या में, यानी कुल 14,72,500 रुपए, और 5 रुपए के कुछ सिक्के भी हैं। कुल मिलाकर ये नकदी 22,48,500 रुपए बताई जा रही है। मगर अफसोस है कि ये सारे नोट पुराने हैं, जो अब सरकार द्वारा बदले जा चुके हैं। डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी की मृत्यु के बाद उनके भतीजे भानु प्रताप और शशांक के बीच संपत्ति विवाद चल रहा था। इसी वजह से पुलिस ने कमरे को सील कर दिया था। हालांकि अब तक इस मामले में ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है। यहाँ बताते चले कि डॉक्टर तिवारी 27 अगस्त 2007 से अंबेडकर नगर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। बाद में पदोन्नति पाकर वो अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और कार्यवाहक सीएमओ बने। उनके कार्यकाल में किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार या घोटाले का आरोप सामने नहीं आया। अब शासन को भेजी गई रिपोर्ट में बरामद नकदी को विभागीय प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रखवा दिया गया है। पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। अब तय होगा कि ये रकम किसकी है और इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। लेकिन लोगों के बीच ये बात कौतूहल का विषय बनी हुई है कि कैसे 22 लाख रुपए 11 साल तक इस कमरे में बंद रहे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।